नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां पुलिस ने अभियान चलाकर अलग अलग क्षेत्र में 87 वारंटियों को किया गिरफ्तार। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां मुन्ना मौर्य की जयंती पर विचार गोष्ठी व कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पुलिस ने अभियान चलाकर अलग अलग थाना क्षेत्र से 87 वारंटी को किया गिरफ्तार। 9 घंटे में पुलिस ने अभियान चलाकर 264 वारंटियों में से 87 वारंटियों को किया गिरफ्तार। बिसौली पुलिस ने 8 व गुहती पुलिस ने 12 सहित अलग अलग थाना क्षेत्र के 87 वारंटियों को गिरफ्तार किया। एसपी डॉक्टर ब्रिजेश पाठक के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय सिंघाचवर की छात्राएं इन दिनों शास्त्रीय और लोक संगीत की बारीकियों को सीख रहे हैं। 1 महीने में प्रशिक्षण कार्यशाला में संगीत के नाम पर 2 घंटे की क्लास में छात्राओं को संगीत की विभिन्न विधाओं का ज्ञान के साथ वादन और गायन का भी अभ्यास कराया जा रहा है। कार्यशाला की मुख्य प्रशिक्षक के रूप में गुलाब देवी महिला पीजी कॉलेज की ओर से नियुक्त संगीत के असिस्टेंट प्रोफेसर शिवांगी मिश्रा ने बताया कि आजकल की भागदौड़ भरे आधुनिक जीवन शैली में संगीत तनाव मुक्त और स्वस्थ रहने में सबसे सरल माध्यम है और संगीत बच्चों में संस्कार के विकास के साथ ही प्राचीन संस्कृति से भी जोड़ने का काम करता है। सभी को मेरा नाम शिवांगी मिश्रा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूज़िक वोकल गुलाब देवी महिला पीजी कॉलेज बलिया में हूँ और विगत 2 सालों से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। आज आप यहाँ पे आई हैं, कहाँ पे कैसा प्रशिक्षण चढ़ा, क्या कुछ है? सर एक्चुअली हमारे यहाँ पर बलिया नवोदय सिंहाचौड़ में 1 महीने का 29 अगस्त से 29 सितंबर तक 1 महीने का यहाँ पे वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसका टाइटल है हमारा आर्ट इन म्यूज़िक या आर्ट इन एजुकेशन। हम संगीत को कैसे एजुकेशन में उसका यूज़ कर सकते हैं, संगीत के और क्या क्या पक्ष होते हैं, तो उस पर हमारा कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहाँ पर यहाँ के म्यूज़िक टीचर मिस्टर प्रदीप कुमार मिश्रा जी ने मुझे यहाँ पे चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में बुलाया है। कितना खास रहा जिस तरह आप लोग बच्चों के साथ प्रशिक्षण दे रही हैं? अभी 15 दिन का समय ही बीता है, लेकिन 15 दिन में बच्चे काफ़ी एक ऐसा रूप धारण कर लिए जिसे लग रहा है कि म्यूजिक में पूरे घुल मिल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा है कि संगीत तो सबके मन को मतलब आनंदित करता है और 15 दिन ही हुए हैं। हमारे यहाँ 2 सेशंस चलते हैं, एक लेक्चर होता है, डेमोन्स्ट्रेशन, फिर सेकंड सेशन हमारा डेमोन्स्ट्रेशन होता है। 15 दिन में जिन बच्चों में रुचि रही है वो तो सीधे से वो कैच करेंगे ही, लेकिन जिनमें नहीं थी उन्होंने भी सीखा है। और सर ये हम लोगों की और हमारे टीचर्स की भी, जो हमारे कलाकार आए हुए हैं, उनकी भी मेहनत है और हम सबकी मेहनत है। और सबसे बड़ी बात की बच्चों की मेहनत है, जो हम लोगों ने सिखाया उनको उन्होंने उसी तरह से उन्होंने लिया है। और उम्मीद है कि ये और भी चीज़ें अभी 1 महीने तक ख़त्म होते होते ये हम इन्हें और भी प्रशिक्षित करने में सफलता हासिल करेंगे। जिस तरह आप यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं, अन्य बच्चों को भी मन में जिज्ञासा रहता है कि हम म्यूजिक को सीखें, हाँ तो जी क्या सर, आगे उम्मीद जताया जाए कि आप अन्य विद्यालय में भी जाकर बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं? हाँ जी सर, अगर जैसे कि हमारे कॉलेज प्रशासन का बहुत महत्व रहा है इसमें और यहाँ पे मुझे बुलाया गया है, तो अगर बुलाया जाता है बाई द नॉर्म्स तो मैं ज़रूर आऊँगी। और सर मैं जब आई थी यहाँ पे, मैं लास्ट 2 साल पहले मैं लेक्चरर थी लखनऊ में, तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने सोचा ही था कि बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक का माहौल थोड़ा सा मुझे अभी कम लगा। तो करना तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स अभी अगर कुछ आता है तो ज़रूर मैं जाऊँगी। और आफ्टर 4 PM ही हमारी चीज़ें चलती हैं, तो नो इशू, ठीक है, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। थैंक यू। जिस तरह के अपना परिचय दें। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिंघाचौड़ बलिया का प्रिंसिपल के पोस्ट पर पिछले 2 जून से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार झा है। सर आपके विद्यालय में कैसा प्रोग्राम चल रहा है और कितना ये प्रोग्राम बच्चों के लिए खास है? अभी हमारे यहाँ भारत सरकार का जो PM-श्री स्कीम है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर होलिस्टिक राइजिंग इंडिया, उसके तहत हमारे विद्यालय को भी द्वितीय फेज में शामिल किया गया है और उस PM-श्री स्कीम का पहला प्रोग्राम हमारे विद्यालय में अभी चल रहा है, जो आगामी 27 सितंबर तक चलेगा। 1 महीने का ये प्रोग्राम है और इसको हम लोग कहते हैं आर्ट इन एजुकेशन, शिक्षा में कला। इसके तहत नवोदय विद्यालयों में, अलग अलग नवोदय विद्यालयों में कुल 5 तरह की गतिविधियाँ होती हैं। जैसे किसी स्कूल में क्लासिकल डांस पे होता है, किसी स्कूल में क्लासिकल सॉन्ग पे होता है, किसी स्कूल में मॉडल मेकिंग, क्ले मॉडल मेकिंग पे होता है, किसी स्कूल में टॉयज़ पे होता है, इस तरह से, और किसी स्कूल में इंस्ट्रूमेंट पर होता है।
तो हमारे स्कूल में क्लासिकल सॉन्ग और फोक सॉन्ग में से एक ऑप्शन दिया गया था, तो हमारे यहाँ क्लासिकल सॉन्ग का हो रहा है, जिसमें हमारे यहाँ बलिया से एक मैडम आई है, यूनिवर्सिटी जेंट्स यूनिवर्सिटी से मैडम आई है, वो इनकी कोऑर्डिनेटर हैं, और 2 और सर भी आए हैं वो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर में। ये बच्चों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं जो शास्त्रीय संगीत है, तो उसकी जो बारीकी है। नॉर्मली क्या होता है कि जो डेली का जो रूटीन है उसमें 1-2 पीरियड होते हैं और इतने सारे बच्चे रहते हैं, तो सबको उतना ज़्यादा सिखाया नहीं जा पाता है। इसीलिए साल में एक बार ऐसे कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जो भी बच्चे जिनके अंदर ऐसा कि कुछ कला है, तो उनको उस क्षेत्र के जो महारथी हैं, जो महान जो लोग उसमें जो पहले से काम कर चुके हैं, उनको बुलाकर हम इन बच्चों को सिखाने की व्यवस्था करते हैं। और इसके बाद फिर क्षेत्रीय स्तर पर हर विद्यालय से एक टीम जाएगी और उनका आपस में कॉम्पिटिशन होगा। जैसे लखनऊ रीजन में सपोज 20 स्कूलों में क्लासिकल सॉन्ग हो रहा है, 20 स्कूल में इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, 10 स्कूल में मान लो प्ले मॉडर्न हो रहा है, तो उन सबका आपस में कॉम्पिटिशन होगा और फिर उसमें से बेस्ट स्कूल सिलेक्ट होंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे सब कुछ अच्छा करेंगे। ये कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक चल रहा है? हर दिन 3 बजे से 5 बजे तक उनका नियमित फिक्स है, चाहे संडे हो या मंडे संडे कुछ भी हो। और उसके अलावे भी जो हमारे जो एक्सपर्ट जो गुरुजी सब हैं, वो जब आते हैं तो उनकी सुविधा के अनुसार भी हम एक्स्ट्रा क्लास करवाते हैं बच्चों। ठीक। नवोदय विद्यालय का संगीत शिक्षक हूँ, प्रदीप कुमार मिश्रा। मैं यहाँ विगत 7 वर्षों से कार्यरत हूँ। ये कैसा आपके विद्यालय पे कार्यक्रम चल रहा है और ये कहाँ पे हो रहा है? एक्चुअली एक हमें पत्र प्राप्त हुआ था हमारी समिति की तरफ से, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, जिसमें आर्ट इन एजुकेशन के तहत ये एक क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक इस विषय पर एक वर्कशॉप आयोजित करना था लगभग 30 दिनों के लिए, तो उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। जिस तरह बात की जाए 72 जिले को कहीं ना कहीं ये इस समय ये जो सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है प्रशिक्षण को लेकर, तो आप लोगों को विद्यालय को जिस तरह सिंगिंग मिला है, तो कितना खास रहा सिंगिंग आप लोगों के विद्यालय के लिए? जी बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को ये विषय मिलकर। हम लोग का पसंदीदा विषय भी था संयोग। आप लोग भी कुछ दूसरा विषय मांगे थे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग को वो समिति की तरफ से डिसाइड करके वो भेजा गया था, तो मतलब कहीं ना कहीं वहीं से चयन। हाँ, जैसे आजमगढ़ नवोदय विद्यालय में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का चल रहा है, गाजीपुर में टॉय मेकिंग का चल रहा है, मतलब अलग अलग जिलों में अलग अलग चल रहा है। तो PM श्री विद्यालय जितने हैं नवोदय विद्यालय, तो उनको ये वर्कशॉप करने के लिए निर्देशित किया गया था। तो इसके मुख्य आयोजक कौन था, कौन यहाँ पे आकर आपको ट्रेनिंग दे रहा है? एक्चुअली मुख्य प्रशिक्षक यहाँ पे गुलाब देवी PG कॉलेज की मैम हैं, संगीत की प्रवक्ता, वो सिखा रही हैं। और अन्य 2 मेरे आप साथ देख सकते हैं, बनास घराने के श्री उत्तम मिश्रा जी हैं, ये गायन सिखा रहे हैं। और वादन में संगत के रूप में RS अमृत मिश्रा जी हैं, हमने इनको इनवाइट किया था और यहाँ पे प्रशिक्षण दे रहे हैं। नवोदय विद्यालय के लिए ये कितना खास है? ये बहुत ही खास है, संगीत का ये ईश्वरीय विद्या है और बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं। और नवोदय विद्यालय के बच्चे तो टैलेंटेड होते ही हैं और बहुत ही जल्दी इन्होंने सीखा है क्लासिकल म्यूजिक। आप देख रहे होंगे, आपने सुना, तो बच्चे बहुत बढ़िया सरगम भी बोल रहे हैं और तान भी लगा रहे हैं बच्चे, और बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। थैंक यू। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री मुन्नालाल मौर्य के जन्म जयंती समारोह में विचार गोष्ठी एवं कवि सम्मेलन रामपाल मौर्य PG कॉलेज सुल्तानपुर घोष में आयोजित हुआ। स्वर्गीय मुन्नालाल मौर्य की धर्मपत्नी एवं विधायक श्रीमती उषा मौर्य के नेतृत्व में उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। कवि सम्मेलन एवं मुशायरा भी आयोजित हुआ। वक्ताओं ने पूर्व मंत्री मुन्नालाल मौर्य के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसमें कवियों ने अपनी रचनाएं पढ़कर तालियां बटोरी। पूर्व मंत्री मुन्नालाल मौर्य की जन्म जयंती के अवसर पर रामपाल मौर्य PG कॉलेज सुल्तानपुर घोष में जयंती समारोह में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद नरेश उत्तम पटेल ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आप लोगों ने उषा मौर्य को जिताकर क्षेत्र में पार्टी की लहर पैदा की। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते आज देश की हालत बद से बदतर हो गई है। किसान, मजदूर, दुकानदार सभी परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी हुई है। योगेंद्र नाथ मौर्य के संयोजन में पूर्व मंत्री मुन्नालाल मौर्य की जयंती पर कवि सम्मेलन एवं मुशायरा का आयोजन हुआ, जिसमें कवियों ने अपनी रचनाओं में उपस्थित भीड़ को मंत्र मुग्ध कर दिया। कवियों में शिव शरण बंधु, गोविंद गजब, समीर शुक्ल, शिव सिंह सागर, हास्य कवि उत्कर्ष उत्तम, आफरीन बानो,
ने रचना पाठ किया। मेधावियों को सम्मानित किया गया। विधायक कार्यक्रम की संयोजक उषा मौर्य ने आभार व्यक्त किया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में दिल्ली रोड पर स्थित समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर अफजाल चौधरी को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का प्रदेश सचिव मनोनीत होने पर सभी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया जोरदार स्वागत। प्रदेश सचिव अफजाल चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर व प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड अनीश राजा द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं बखूबी निभाऊंगा और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा और पार्टी को आगे ले जाने का काम करूंगा। आपको जो जिम्मेदारी सौंपी इसे किस तरीके से निभाएंगे? मेरे पर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने के अनुसार आदेश अनुसार और यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा जी के द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उसको गांव-गांव जाकर जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा और समाजवादी पार्टी को सींचने का काम करूंगा। क्या प्रोग्राम है? आज कैंप कार्यालय पर हमारे युवा साथी अफजाल चौधरी, जो अभी तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे मजदूर सभा में, उन्हें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड श्री अनीश राजा ने इनको प्रदेश सचिव बनाया है मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का। हम सब लोगों ने आज मिलकर के यहाँ इनका जोरदार स्वागत किया है और मिठाई खिलाकर सबने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी अनीश राजा को आभार प्रकट किया है और इनको बार बार बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हमारे अफजाल भाई युवा नेता को समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड में प्रदेश सचिव बना करके हमारे बीच में भेजा है। हम माननीय अखिलेश यादव व प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड अनीश राजा जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आने वाले समय में मैं अफजाल भाई से अनुरोध करूंगा कि पार्टी की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के नवाबगंज पुलिस व एसओजी सर्विलांस टीम द्वारा हाईवे पर लूटपाट करने वाले 6 वंचित अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनका विवरण पिंटू पासी पुत्र कल्लू पासी निवासी बेल्हा थाना नवाबगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज आशीष पटेल उर्फ एसपी पुत्र स्वर्गीय अनिल पटेल निवासी भुवनपुर सांगीपुर थाना होलागढ़, कमिश्नरेट प्रयागराज संदीप पटेल पुत्र रणविजय पटेल निवासी गोहरी थाना फाफामऊ, कमिश्नरेट प्रयागराज महेंद्र कुमार सरोज पुत्र विनोद कुमार सरोज निवासी मुन्नौरपुर थाना नवाबगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज मंगल उर्फ विजय पटेल पुत्र रामनारायण पटेल निवासी सुल्तानपुर अकबर पंडित को पूरा कस्तूरपुर होलागढ़ प्रयागराज, साधु सरोज उर्फ राम कुमार पुत्र स्वर्गीय शिवमूर्त निवासी प्रसिद्ध का पूरा थाना फाफामऊ, कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना नवाबगंज एसओजी सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा रविवार को थाना नवाबगंज क्षेत्रांतर्गत मेंडारा चौराहा स्थित करबला मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभिव्यक्तियों के कब्जे निशानदेही पर चोरी की 4 मोटरसाइकिल व 1 पिकअप ट्रक बरामद किए गए। उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर हाईवे पर लूटपाट की घटना कारित की जाती थी। उपरोक्त अभिव्यक्तियों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि उनके द्वारा 15 जनवरी 2024 को कानपुर से डिलीवरी हेतु गिरिडीह झारखंड जा रही मोटरसाइकिल से लदी ट्रक को जनपद कौशाम्बी स्थित कोखराज टोल प्लाजा के पास रुकवाकर ट्रक ड्राइवर को बंधक बना लिया गया था तथा उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई एवं ट्रक में लदे 10 मोटरसाइकिल चुरा लिया गया। थाना नवाबगंज पर हाईवे पर 15 जनवरी को कानपुर से झारखंड जा रहे मोटरसाइकिल से लदे हुआ ट्रक क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया गया था तथा उसमें ड्राइवर भी मृत अवस्था में पाया गया था और उस ट्रक में से 10 मोटरसाइकिलें गायब पाई गई थी। थाना नवाबगंज में उक्त संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उसी क्रम में 15 सितंबर को मिंडारा चौराहे से घटना कारित करने वाले 6 अभियुक्त, जिनके नाम पिंटू पासी, आशीष पटेल, महेंद्र मंगल, साधु सरोज, संदीप पटेल को थाना तथा सर्विलांस की टीम ने गिरफ्तार किया है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि योजना के तहत 3 अभियुक्त
कौशाम्बी टोल से लिफ्ट लेकर ट्रक में चढ़े थे तथा ड्राइवर को बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हुई तथा घटनास्थल पर ट्रक को रोककर उसमें से एक पिकअप में मोटरसाइकिल लाद के चोरी कर ली थी। इस संबंध में इनके द्वारा इनकी निशानदेही पे 4 मोटरसाइकिलें जो कि चोरी की गई थी को बरामद किया गया है तथा पिकअप ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। उक्त अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास पाए गए हैं और इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसमें कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।